दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, ये दो ऐसा नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है और आज पूरे देश के अंदर लगभग सभी राज्य में इस दोनों के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें से खासकर 7 ऐसे धारा हैं जिसको लेकर के इसके ऊपर ज़्यादा केसेस दर्ज की गई है। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसे जेल होगी, क्योंकि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर एनएसए भी लग सकता है। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो 7 धाराएं को लेकर के इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उन 7 धाराओं में इसके ऊपर कितने जुर्माना और कितने साल की सजा हो सकती है। साथ साथ आखिर ऐसा क्या इसने किया, ये शायद आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दस बात है कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, ये दो नाम हैं जिन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर अभद्र टिप्पणी की थी, और जिसके बाद पूरे देश में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई। अब यह मामला इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि असम पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। साथ साथ रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, जिसके ऊपर कई एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज से यानी कि 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिए कि इनके किसी भी केसेस को मर्ज नहीं किया जाएगा। दर्शाया था कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, ये दोनों सभी राज्यों के केसेस को मर्ज करवाना चाहते थे, जिसके कारण वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके केसेस को मर्ज करने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा, बिहार के अंदर भी एक ऐसी घटना घटी थी जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर कथित हमले हो रहे थे। तो उस वक्त बिहार के चर्चित यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप ने उस वक्त वीडियोस बना करके वायरल किया था, जिसके बाद उसके ऊपर बिहार के डिप्टी सीएम उस वक्त के और साथ साथ तमिलनाडु के सीएम, इस दोनों ने अपने अपने राज्य में कई एफआईआर भी दर्ज किए, और साथ साथ इसके ऊपर एनएसए भी लगा, जिसके तहत 9 महीने जेल भी खटना पड़ा। और ये जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं, ये कहीं ना कहीं उससे भी घातक शब्द है, और जिसके बाद इसके ऊपर कई बड़े मुकदमे दर्ज हुए हैं। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ देश के लगभग सभी राज्य में कई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से मूल रूप से 7 धाराओं को लेकर के केस दर्ज की गई है। ये 7 ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत कई साल की सजा और कई लाख रुपया जुर्माना भी हो सकती है, जिसके बाद मुश्किलों का सामना करते हुए समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सभी राज्य के केसेस को मर्ज करने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया इसके केसेस को मर्ज करने से। दरअसल बात है कि ऐसा ही मामला बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर पत्रकार कहे जाने वाले मनीष कश्यप के साथ भी हुआ था। उस वक्त मनीष कश्यप ने वैसे किसी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, और न ही उसने किसी प्रकार के किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की थी। बस वो तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों के ऊपर कथित हमले को लेकर के एक वीडियोस बनाया था, जिसके बाद उस वक्त के बिहार के डिप्टी सीएम और तमिलनाडु के सीएम के द्वारा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, और साथ साथ देशद्रोही का मुकदमा यानी कि एनएसए भी लगाया गया था। लेकिन मनीष कश्यप को कोर्ट ने ही पूरी तरह से निर्दोष साबित करते हुए उनके सभी केसेस समेत एनएसए को खारिज कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने अब शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए या नहीं, ये बातें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं इसके बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे, और इससे जेल होगी या नहीं इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, और वहाँ उन्होंने अपील की कि उनके सभी केसेस को एक दूसरे से मर्ज कर दिया जाए, लेकिन उसकी अपील को पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर पुलिस की पूरी तरह से शिकंजा हो चुकी है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रैना और बलराज घाई और अन्य 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। इसके ऊपर भी आईटी की धारा 67 और इस मामले से संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से एक्टिविटी दिखाई जा रही है। असम पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, और बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर बीएनएस 2023 की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा में किसी महिला का अपमान करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का इशारा करना या कुछ
काम करना, ऐसी तमाम गंभीर धाराएं उसमें शामिल है, जिसके तहत 3 साल की सजा और लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना भी शामिल है। तो ये है 2023 की धारा 79 के तहत जो मामला दर्ज किया गया उसको लेकर के। बात है कि दूसरी धारा BNS 95 है। इस धारा में यौन शोषण के लिए किसी नाबालिग को काम पर रखना, उसका इस्तेमाल करना या फिर उसको इसमें जोड़ने या शामिल करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी भी धाराएं दर्ज की गई है। धारा BNS 95 भी दर्ज की गई है, जिसमें किसी नाबालिग को बहला फुसला करके ला करके उसके साथ गलत संबंध बनाना या उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी करना, जिसको लेकर के 3 साल की सजाएं और साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। रणबीर और समय रैना पर BNS की धारा 294 भी लगाई गई है। इस धारा में अश्लील सामग्री बेचने पर 2 से लेकर के 5 साल तक की जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये मामला भी उसके ऊपर दर्ज है, BNS की धारा 294। दरअसल बात है कि जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर लगातार कई धाराएं दर्ज की गई है। BNS 2023 की धारा 296 के तहत भी किसी भी पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकत करने या गाना गाने पर 3 महीने की जेल या फिर 1000 रुपये का जुर्माना, ऐसी भी धारा के तहत इसके ऊपर केसेस दर्ज की गए हैं। ये 6 धाराएं और 7वां है IT एक्ट की धारा 67 के तहत। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी प्रकार की अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, ये भी मामला इसके ऊपर इस 267 की धारा के तहत भी केसेस दर्ज की गई है। समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया दोनों के ऊपर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4 भी लगाया गया है, जो फिल्मों से जुड़ी है। इसमें धारा 7 अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो फिर 3 साल जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये सभी मामलाएं इसके ऊपर दर्ज किए गए हैं और इस मामला के तहत इसको जेल भी जल्द से जल्द की जाएगी। महिलाओं का अवशिष्ट चित्रण यानी कि प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 महिलाओं को कैरेक्टर को अश्लील दिखाने से संबंधित है। वह इसकी धारा 6 के तहत 2 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सभी मामलाएं इन दोनों के ऊपर दर्ज किया गया है और बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी हो, इसके लिए आप देखें तो एक्स पर से भरमार में ट्वीट किए जा रहे हैं। साथ साथ NSA भी लगी, ऐसी भी अपील की जा रही है। और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ये आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।